हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू टू योरसेल्फ। जैसा कि यूपी पीसीएस आयोग ने अपना कैलेंडर जारी करके हमें ये बता दिया कि हमारा जो पीसीएस होगा वो 6 दिसंबर को होगा। अब तक तो ये सबको पता भी चल चुका होगा और सबने अपने अकॉर्डिंग ही उसके प्लान भी बना लिए होंगे। तो बात वही है ना, इस बार जो खुद से किए गए तुमने वादे जो किए हैं कल परसों में, उन्हें पूरा करना है और दुनिया को गलत साबित करना है जो तुम्हारे प्रति वो सोचते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप घटना चक्र को कैसे कंप्लीट करें। देखिए, घटना चक्र के मेजर जो आप होते हैं, इकोनॉमिक्स का आप छोड़ दो, इकोनॉमिक्स का करंट ओरिएंटेड होता है और अपना बेसिक आपने अगर थोड़ा पढ़ा है तो उससे वो हो जाता है। तो देखिए, जो मेजर घटना चक्र के 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी। अब देखो, हम लोग देखते हैं अरे ये तो कितनी मोटी मोटी को बुक हैं, 500 पेज की होंगी, एवरेज निकालोगे सबका तो एक 500 की पड़ेगी, इनको कैसे याद करें। और आप ये देखो, इस बार का भी आप प्रीलिम्स से उठा के देख लो, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये नहीं कि डिट्टो छप के आ जाएगा, लेकिन उसी से रिलेटेड ही आया हुआ है क्वेश्चन। अगर आपने वो पीवाईक्यू या घटना चक्र सॉल्व किए तो आप उसे कर लोगे। और घटना चक्र का इंपॉर्टेंस आप उनसे पूछो जिनका इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें घटना चक्र के क्वेश्चन सारे याद नहीं थे। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊँगा कि आप 2 मंथ्स के अंदर कैसे अपनी पूरी घटना चक्र को, ये जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताए, इन्हें प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आपको इसे कोई ऐसा नहीं करना कि मैं आपसे कह दूंगा रोज़ 100 पेज पढ़ो या फिर रोज़ 50 पेज पढ़ो। एक सिंपल जो बेसिक कैलकुलेशन होती है उसी हिसाब से, और जितना आप कर पाओ इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास अगर लगभग आप निकालोगे तो ऑन एन एवरेज इनके 500 पेज होंगे बुक के। क्योंकि देखो, इन्वायरमेंट में कम हो जाएंगे, वो 220 या 250 के अराउंड होंगे। हिस्ट्री में तुम्हारे 700 हो जाएंगे और पॉलिटी में तुम्हारे हो जाएंगे 490 हमको लग रहा है, ऐसे ही है 500। तो ऑन एन एवरेज निकालोगे तो सबका 500 पे जाएंगे। तो देखो, हमें इनको कंप्लीट करना है 2 महीने में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? हाँ, कि हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, ये नहीं कि एक महीने में इतना कर देंगे। तो हम इसे वीकली बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो देखो, एक वीक में कितने डे होते हैं? 7। तो हम लोग हर सब्जेक्ट को 2 वीक देंगे। ठीक है, तो देखो 4 × 2 तो ये होगा तुम्हारे 8 वीक, मतलब 2 महीने। अब देखो, इसे कैसे पढ़ेंगे? अब मेन बात आती है अभी। देखो, जितने भी घटना चक्र आप जैसे पहले शुरू करो पॉलिटी से। अगर आप पॉलिटी से शुरू करो तो आप ये टारगेट बनाओ कि मुझे डेली 35 पेज तैयार करने हैं, प्लस अपना वो जो नोट्स तुमने बनाए होंगे उसे भी रिवीजन करते रहना। मैं अभी स्पेसिफिकली घटना चक्र के बारे में बता रहा हूँ कि आप अगर रोज़ 35 पेज तैयार करोगे ना, तो देखो तुम्हारे मान लो 2 वीक तुमने दिए इसके, तो 14 × 35 पेज अगर निकालोगे तो ये तुम्हारा होगा जाके, हाँ, 490 दिन, 490 पेजेस। और ऑन एन एवरेज हम लोगों ने कितना निकाला था कि एक बुक का होगा 500 पेज। तो 2 हफ्ते में तुम्हारी आराम से, बिना किसी मेहनत के ज़्यादा, कि तुम्हारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी नहीं आएगा कि अरे ये रहेगा वो रहेगा, तो ये 490 पेज तुम्हारे 2 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको पूरे करने, एक आधा दिन ±2 चल जाएगा कि तुमने 2 दिन आगे बढ़ा लिया तो उसका उतना मार्जिन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लकीर खींच दी है कि इसी दिन ही पूरा करना वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो देखो, तुम्हारे ये जो 490 पेज हैं तुम्हारे 2 हफ्ते में पूरे तैयार हो जाएंगे। और हाँ, जो बात रही ज्योग्राफी की, आप ज्योग्राफी के लिए इंडियन को मत पढ़ना, क्योंकि इंडियन का जो आप बेसिक्स नोट्स रहेंगे उसी से कवर हो जाएगा। जो मेन जो इसका रिपीट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से होता है, क्योंकि वैसे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा होगा ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आप छोड़ देना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड से ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे वो 25 का पेपर हो, चाहे 24 का, चाहे 23 का। हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल वही रिपीट क्वेश्चन आया है। जैसे इस बार रेड सी का आया था और एक और आया था, ध्यान नहीं आ रहा, रेड सी का आया था, जॉइंट में पूछा था। ये पिछले साल पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप सिर्फ करना है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो देखो, अपने ऐसे ही 2 महीने में पूरी घटना चक्र जो मेजर है तुम्हारे, इसके से 50-60% तुम्हारा जो पेपर है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने से हमारा तुम्हारा, और देखो, हमें चाहिए कितने के लिए कट ऑफ के लिए? 150 में तुम 60% निकालोगे तो कितना आएगा? 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन प्लस कर लोगे तुम इनसे, प्लस अपना तुम्हारा करंट, और तो आराम से प्री की कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ठीक है, और हाँ देखो, मैंने टारगेट इसीलिए नहीं तुमसे कहा कि तुम डेली के 50 पेज करो या फिर 60 पेज करो, क्योंकि पता है जो सबसे बड़ा गिल्ट होता है ना खुद को, वो होता है कि हमने टारगेट बनाया और उसे पूरा नहीं कर पाए। कि मान लो अभी जैसे तुमने 50 पेज का रख लिया और तो उसे 30 है, जो गिल्ट रहेगा ना वो 20 पेज का, वो दिन पे दिन इतना हो जाएगा कि इतना बैकलॉग वो चढ़ता जाएगा, तुम एक दिन आकर उसे छोड़ दो, रहने दो यार, मुझसे नहीं हो रहा। तो देखो, बढ़िया समय मिला है, 6 दिसंबर में अभी टाइम है, लेकिन अगर तैयारी ढंग से करोगे तो टाइम भी कम पड़ेगा। तो
ऐसा कर लो कि रोज़ 35-35 तुम ये पेज तैयार करो। तो मुझे खुद बताना कमेंट करके कितना असर पड़ा और कितना प्रोडक्टिव हुआ ये। क्योंकि देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे मार्च तक ये 4 घटनाचक्र पूरी तैयार हो जाएंगी। और हाँ देखो, इसे करना कैसे है अब ये भी देख लो। ये नहीं कि तुमने सिर्फ ऐसे ये क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन देखा और ये याद कर लिया, ऐसे नहीं। पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में देखो, पहले वो जो उसके आगे एक्सप्लेनेशन है पूरी जो दी होती है घटनाचक्र के चैप्टर वाइज, उसको 1-2 पेज की होती है, उसको पूरा पढ़ लो, पूरा समझ लो, एक एक लाइन को समझ लो। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे रीडिंग मारते चले गए, उसे समझो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसे जब तुमने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन पे रहो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो कि जो तुमने पहले पढ़ा है, और या फिर अपना जो बेसिक तुमने पढ़ा हो नोट्स रिवीजन कर लो उस चैप्टर के, ठीक है। और फिर अगर वो क्वेश्चन हो रहा है तुमसे तो क्वेश्चन करो, अगर नहीं हो रहा तो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो लाइन वाइज लाइन, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है वही तुम्हारे पहले जो नोट्स उसमें दिया होगा, तो तुम्हें 80 to 90% आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो अलग से दिया होगा वही नहीं होगा। और हाँ, जो ये 4 ऑप्शन है इसमें, उनके बारे में बेसिक अंदाज़ा रखो कि ये किससे रिलेटेड हैं, ठीक का एनालिसिस कर लो कि जो तुमने उसमें पूछा गया है वो पूरा करो। और बाकी जो ऑप्शन वाला में रहा वो ऑप्शन घटनाचक्र का मत पढ़ो, उसके लिए हम लोग यूथ की सीरीज़ चलाएंगे, यूथ में करना, क्योंकि पता है इसमें घटनाचक्र में दूसरे MP PCS और छत्तीसगढ़ PCS और उसका भी रहता है, तो उसका मत रहने दो। इसमें सिर्फ ऑप्शन पढ़ो और जो उसका एनालिसिस है एनालिसिस को पूरा तैयार कर लो। तो इसीलिए इसी को टारगेट को पूरा करो। डेली आपको सिर्फ 35 पेज करने हैं। आप ये चाहे एक बार में पढ़ लो या फिर दिन को डिवाइड कर लो इनको, कि सुबह मॉर्निंग में देखो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मानो या चाहे ना मानो। देखो एक दिन तुम सुबह उठ के, लोग कहते हैं मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, एक दिन उठोगे नहीं सर दर्द होगा, 2 दिन उठोगे सर दर्द होगा, लेकिन जब तुम ये हफ्ते भर रेगुलरली उठोगे ना, तो 8वें दिन जब तुम उठोगे ना तो तुम्हें इतना फ्रेश फील होगा और तुम्हारा जो दिन की प्रोडक्टिविटी होगी तुम खुद देखोगे कि कितनी बढ़ चुकी होगी। तो ठीक है, मॉर्निंग में आप ऐसा कर लो, या तो कि आप मॉर्निंग में 20 पेज पढ़ लो और दिन में और शाम तक आप 15 कर लो। और फिर हाँ, सोने से पहले एक बार नोट्स का रिवीजन कर लेना, जो तुमने आज वो 35 पेज में जैसे जो तुम्हारा टॉपिक आया हो या फिर वो आया हो, और उसका जो तुम्हारी ये बुक है घटनाचक्र पहले का, उसका एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। ऐसे ही इसको करो। और फिर जैसा भी अगर और कोई सजेशन हो या फिर और कोई हेल्प चाहिए हो तो कह देना भैया कि ये इसका बता दो, कमेंट कर दो, मैं इसे बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, ये जो आवाज़ आ रही है इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ये ऊपर घर पर काम चल रहा है तो उसी की आवाज़ है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और ठीक है, जैसा भी हो बताना, या फिर और कुछ चाहिए हो या और कोई सजेशन चाहिए हो या मुझे कुछ बताना हो कि ऐसे भैया ऐसे कर लिया करो या इंप्रूवमेंट करना, मैं वो भी कर लूँगा। और कोई किसी चीज़ की भी हेल्प हो तो कमेंट कर देना, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।